हेलो दोस्तों, कुक विद श्री लक्ष्मी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ आलू और बथुए की सब्ज़ी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आलू बथुए की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने बथुए को अच्छे से साफ़ करके धो लिया है और इसे हम बारीक बारीक काट लेंगे। अगर बथुआ काटते समय थोड़ा मोटा भी रहे तो भी आप इसे आसानी से पका सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। पहले बथुए के साग को हम अच्छे से धो लेना है, फिर इसे हमें काटना है। बथुए के साग को मैंने काट लिया है और आलू को मैंने पहले से काट कर रखा था। गैस पे हम रखेंगे कढ़ाई और उसमें हम डाल देंगे तेल। तो तेल मैंने सरसों का लिया है। 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें तेल डाल दिया। अब इसमें हम डाल देंगे जीरा और चुटकी भर हींग। इन सबको पका लेंगे। पकने के बाद इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। मीडियम आंच पे हम प्याज को पका लेंगे। प्याज थोड़ा पक जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। मिर्च को भी हम प्याज के साथ थोड़ी देर पका लेंगे। जब ये अच्छे से पक जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे आलू। मैंने 2 आलू को छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आलू को हमें 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। तो ये देखिए आलू हमारा भुन गया है। अब इसमें हम डाल देंगे मसाले। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसमें रेगुलर लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। कम आंच पे मसालों को हम 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक। अभी हम नमक डालेंगे तो आलू जल्दी पकेगा, तो इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच नमक। नमक को हमें यहाँ कम डालना है, क्योंकि जब हम साग डालेंगे उस समय भी हमें नमक डालना है। नमक डालकर इसे हमें मिला लेना है। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। मैंने 2 टमाटर को बारीक काट लिया है। टमाटर को हमें आलू के साथ पका लेना है, ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और आलू भी सॉफ्ट हो जाए। टमाटर में जो पानी होता है उससे आलू भी सॉफ्ट हो जाएगा। और इसे हम ढक देंगे। ढककर 1 से 1.5 मिनट तक हम थोड़ी देर पका लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 से 2 चम्मच पानी और इसे हम मिला लेंगे। इसे मिलाने के बाद इसे हम ढक्कन लगाकर 2 मिनट तक और पकाएंगे। और 2 मिनट के बाद ये देखिए आलू हमारा पक गया है और टमाटर भी अच्छे से पक गया है और इसके साथ मसाले भी भुन गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे बथुए का साग, जो मैंने काट कर रखा है। आप टमाटर को बथुए के साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले टमाटर को डालते हैं तो ये अच्छे से पक जाता है और बथुआ जब आप डालेंगे तो इसमें अच्छे से मिल जाएगा। तो बथुए के साग को मैंने इसमें डाल दिया है और इसे बिना ढके हमें पहले 3 से 4 मिनट तक पका लेना है, ताकि बथुआ गल जाए और थोड़ा पानी छोड़ दे। तो ये देखिए बथुआ धीरे धीरे गल रहा है और पानी भी छोड़ रहा है। बथुए में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होते हैं, इसलिए हमें बथुए की सब्ज़ी खानी चाहिए। वैसे भी सीजन की हर सब्ज़ी और हर फल हमें खाना चाहिए। तो बथुआ थोड़ा मुलायम हो गया है। इसे हम ढक्कन लगा देंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे हम पकने देंगे। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गया है और बथुआ अच्छे से पक गया है। इसे हम एक बार फिर मिला लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं और नमक हमें अंदाजे से डालना है, क्योंकि हम पहले आलू में भी नमक डाल चुके हैं। अगर आपको आलू बथुए की सूखी सब्ज़ी खानी हो तो आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं, या आपको रस वाली खानी हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। तो मुझे थोड़ा रस वाली चाहिए तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ और इसे हम एक बार ऐसे मिला लेंगे और इसे हम ढककर 2 मिनट तक हम पका लेंगे। तो 2 मिनट हो गया है और इसे हम ढक्कन हटा कर देखेंगे। तो ये देखिए सब्ज़ी हमारा बनकर तैयार है। तो चलिए इसे हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। आप इस सब्ज़ी को रोटी के साथ या चावल के साथ खा सकते हैं। जितनी आसानी से ये बन जाती है उतनी ही टेस्टी लगती है। आप भी इस आलू बथुए की सब्ज़ी को बनाएं, खाएं और अपने फैमिली को खिलाएं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।